बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और आज मैं अपने वीलॉग का इब्तिदा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से करना चाहता हूँ। और ये हदीस कल से मेरे दिमाग में मुसलसल घूम रही है। किताबुल फितन है, सही मुस्लिम की ये हदीस नंबर 7275 और 276 है। यानी आगे पीछे दो हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है और यही हदीस जो है सही बुहारी में भी है। इसको मैंने कुछ रिसर्च की तो पता चला कि वाकई ही ये हदीस जो है वो सही हदीस में शामिल है और ये किताबुल फितन ही है सही बुहारी में और इसकी 7119वें नंबर की ये हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, उन्होंने ये कहा कि क़यामत के नज़दीक दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ निकलेगा, तुम इस सोने में से कोई हिस्सा ना लेना। उन्होंने हम मुसलमानों को जो कि कमज़ोर ईमान वाले हैं, जो पैसे की तरफ लपकते हैं, उनसे ये एक बात कही कि तुम इसमें से कुछ ना लेना, अगर तुम उसके करीब हो तो दूर हट जाना, पूरी दुनिया उस पर लपकेगी। अगर किसी के 100 बच्चे होंगे तो 99 मारे जाएंगे। ये सही हदीस है उस सोने के लिए। और ये कल से मेरे दिमाग में क्यों घूम रही है कि जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ, किसी सोशल मीडिया ऐप पर जाता हूँ, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ, एक ही बात आ रही है, सोना ले लें, सोना बेच दें, सोना कर दें। तो ये सोना इतना अहम क्यों होता जा रहा है कि हम अपना सब कुछ बेचकर चंद टके के मुनाफे के लिए सोने का कारोबार करना चाह रहे हैं। ठीक है कि जिन लोगों के पास सेविंग में पैसा है वो अगर उसकी सेविंग के तौर पर सोना लेना चाहते हैं ज़रूर लें, लेकिन कौन सा सोना लें ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लूटे ना जाएं जिस तरह से बहुत सारी दुनिया लुट जाएगी। सबसे पहले सोना जो है ये मुख्तलिफ ममालिक में ताकत का, पावर का और उनके ख़जाने का वो अहम जुज़ है जिसके बायस किसी भी मुल्क की इकॉनमी को मॉनिटर किया जा सकता है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जो है वो अमेरिका के पास है और ये इस सोने की मिकदार आप सुन लें, ये है जी 8133.5 मन। दुनिया में नंबर 1 सोना जो है इस वक्त अमेरिका के पास है। उसके बाद जर्मनी है जिसके पास 3351.5 टन सोना है। फिर IMF है, सब जानते हैं IMF को, उनके पास 2814 टन सोना है। फ्रांस के पास 2437, ये चौथे नंबर पर है। पाँचवें नंबर पर रूस है 2329 और छठे नंबर पर चीन है जिसके पास 2284 टन सोना है। फिर स्विट्ज़रलैंड का 7वां नंबर है 1039 टन के साथ। 8वां नंबर भारत का है जिसके पास 889 टन सोना है। इसके बाद 9वें नंबर पर जापान है 846 टन है और 10वें नंबर पर तुर्की है जिसके पास 619.9 टन सोना है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, तो पाकिस्तान इस फहरिस्त में 49वें नंबर पर है जिसके पास सिर्फ इस वक्त 64.7 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम वो ज़खायर हैं जो हुकूमतों के पास हैं, जो अवाम के पास हैं वो अलग से है, उसको उस तरह से मॉनिटर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सोना जो है आजकल इतनी ऊपर चला गया है कि बहुत सारे लोग आपको ये इंस्टिगेट कर रहे हैं कि यही वक्त है सोना ले लें और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं ज्वेलर्स हैं जो कि आपको ये बात कह रहे हैं ले लें सोना। मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन कौन सा सोना लेना है ये अहम पॉइंट है जिस पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं। पहले मैं आपको नायब सदर हैं जी ज्वेलर एसोसिएशन के अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक कराची में बैठते हैं। वो कहते हैं जी अमेरिका चाइना जो इकनॉमिक वॉर है उसका नतीजा है कि सोने की कीमतें ऊपर चली गई और इस वक्त 4 लाख के इर्द गिर्द घूम रही हैं। 4.5 लाख रुपए तक जाएगा, इसलिए लोग प्रॉपर्टी में से पैसा निकाल कर सोने की ख़रीदारी में लगा रहे हैं। अब ये आप अगर 90 की दहाई को देखें तो उसमें उस वक्त लोग सोना बेचकर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे थे और अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक के बयान के बाद आपको समझ आएगी कि अब लोग प्रॉपर्टी बेचकर जैसे तैसे बिक रही है
सोना ख़रीद रहे हैं और दोनों सूरतों में जहन में सिर्फ चंद रुपयों का लालच है। हाँ, कुछ लोग सेविंग के लिए रखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो पैसा नहीं रखते, डिवैल्यू होता है, सोना रख लेते हैं जिस पर फिर ज़कात भी देना उन पर फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन ये जो ज्वेलर्स हैं, ये इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए कि सोना जब ज़ेवर में डलता है तो इसमें मिक्सिंग हो जाती है और ज्वेलर्स का पैसा उस ज़ेवर के अंदर फंसा होता है और वो चाहते हैं कि लोग किसी और तरीके से नहीं, उनका ज़ेवर लेकर ये समझें कि उनके घर में सोना है। जिस सोने में लाज़मी बात है कुछ मिक्सिंग है, हमें आपको इसकी हरगिज़ पहचान नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हर ज्वेलर करता है कि जनाब आपने जितने का लिया था उतने का मुझे दे जाना। यानी जो मैंने कैरेट और जो मैंने तोले और जो माशे लिखे हैं, उसी कैरेट तोले माशे में आप मुझसे वापस ले जाना। यानी जितना अरसा वो इस पैसे को इस्तेमाल करेगा वो उसका इस्तेमाल है, आप उसको सोना जब वापस करने जाएंगे तो वही आपको तोले माशे के पैसे इस्तेमाल करने के बाद वापस कर देगा। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है और वो ये है कि सोना ही इतना अहम क्यों है? तो ये हज़ारों साल का किस्सा है कि सोना जो है हमेशा से लोगों का मुतमईन नज़र रहा है। गोल्डन कलर है, कभी ख़राब नहीं होता, किसी और धात में मिक्स नहीं होता। यानी इसमें जो मिक्सिंग की जाती है उसको अगर 6000 फ़ारेनहाइट, 600 फ़ारेनहाइट, शायद 60 फ़ारेनहाइट, कुछ इतनी फ़ारेनहाइट पर इसको गर्म किया जाए तो बाकी धातें या तो हवा में तहलील हो जाएंगी या अलग हो जाएंगी। और सोने से हर धात जो है 1000 फ़ारेनहाइट पर गर्म होने के बाद उससे अलग हो जाती है और सोना खालिस शक्ल में बाकी रह जाता है। ये इसकी अहमियत है और ये कीमती धात है क्योंकि ये इतनी आम भी नहीं है, नायाब है। इसलिए इसको मजहबी तौर पर भी बहुत मुक़द्दस बाज़ मज़ाहब में माना जाता है और बाज़ मज़ाहब में तो सोने की बनी चीज़ों की पूजा की जाती है। ये इतनी कीमती धात है और इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लोग इस सोने की हकीकतन एक पुत की तरह पूजा कर रहे हैं और बार बार आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि सोना ले लें। लेकिन ज्वेलर्स के कहने पर हरगिज़ ज़ेवर ना लीजिएगा। आपको बिस्किट की शक्ल में जो 10 तोले का एक सोने का किसी कंपनी की तरफ से स्टैम्प्ड ग्रंटेड बार मिलती है। ज़रूर अगर आपके पास इतनी बचत है, 10 तोले का मतलब ये है, 10 तोला या कुछ ग्राम का होगा, उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 40-45 लाख रुपया है आपकी हलाल की कमाई में से फालतू, तो आपको ज़रूर सोना ले लेना चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं करता, आपकी सेविंग है, आप ज़रूर लें। लेकिन जिस तरह से ज्वेलर्स आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं और जिस तरह से लोग आपको डरा रहे हैं, तो एक ख़बर ये भी है कि कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ मुआहदे को गैर यकीनी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मुआहदा हो सकता है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेने में बहुत माहिर है और अगर अब्दुल्ला अब्दुल रज़ाक की बात मान ली जाए कि अमेरिका और चीन का जो इकनॉमिक वॉरफेयर है उसमें ये सोना महंगा हुआ है तो सोने की कीमत कुछ नीचे भी आ सकती है। तो जो लोग इसको एक रोज़गार के तौर पर अपनाना चाहते हैं कि वो सोने में लग जाएंगे, भेड़ चाल है, कभी हम प्रॉपर्टी पे लग जाते हैं, कभी हम सोलर पे लग जाते हैं। आजकल हम सोने की ख़रीदारी में लगे हुए हैं। आप बेचने जाएंगे तो किसको बेचेंगे? अगर इसका रेट कुछ भी कम हुआ तो आपका नुकसान होगा। तो मार्केट गिमिक्स हमेशा ये कहते हैं कि जब चीज़ अपने टॉप पे कीमत पे हो तो उसको बाय नहीं करना चाहिए, जब लोअर पोजीशन पे होए तो उसको बाय करना चाहिए। तो इस वक्त सोना अपनी टॉप पोजीशन पे है, अपने कई सालों के रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर चुका है और इस वक्त सोना हाथ लगाने को तो दूर, देखने को भी नहीं मिल रहा। लेकिन वो सोना जो कि खालिस है, मैंने आज आपसे ये बात करनी थी। और जो क़यामत नज़दीक आती है, मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा, लेकिन वो सोने का पहाड़ निकलना तो लोगों ने उसकी तरफ क्यों भागना है? नफ़े के लिए। आज हम सोने की तरफ क्यों भाग रहे हैं? नफ़े के लिए कि इसका नफ़ा होगा। अब मुझे समझ नहीं आती है कि उस हदीस का आज ये सोने पर जो भागम दौड़ है उससे क्या तल्लक है। लेकिन सोना है एक अहम धात जिसके बारे में बहुत सारी हदीस और बहुत सारी वाक़यात तारीख़ में भरे पड़े हैं। लेकिन हमें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी सेविंग्स के पैसे हैं, इसको सोच कर समझ कर, ज़ेवर पर नहीं,
बिस्किट पर खर्च कीजिएगा। आपके लिए इतना ही मशवरा है। अल्लाह हाफ़िज़।